सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर, आठवें वेतन आयोग की छुट्टी। अब इस फार्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही कई और लाभ भी मिलेंगे। लेकिन हाल ही में सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। अब कर्मचारी की सैलरी नए फार्मूले से बढ़ाई जाएगी। आइए नीचे खबर में जानते हैं विस्तार से इससे कर्मचारियों को कितना लाभ होगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। कई कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की उम्मीद कर रहे हैं। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें साल 2016 में लागू हुई थी, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। वहीं बड़े अधिकारियों की अधिकतम सैलरी 2,50,000 प्रति माह तक पहुंच गई थी। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगले रिवीजन में उनकी सैलरी और भत्तों में इजाफा होगा। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसके संभावित बदलावों को लेकर चर्चा जोरों पर है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में और सुधार होने की उम्मीद है। वेतन आयोग सरकार द्वारा गठित एक संस्था है जो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा और सुरक्षा का सुझाव देती है। यह आयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सिफारिश करता है। भारत में अब तक कुल 7 वेतन आयोग बन चुके हैं, जिनका कार्यकाल आमतौर पर 10 साल का होता है। आज़ादी के हर वेतन आयोग ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय और जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। इनकी सिफारिशें कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में वृद्धि का आधार बनती हैं। वर्तमान में कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। आठवें वेतन आयोग का आएगा। आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर 10 साल बाद एक नया पे कमीशन का गठन किया जाता है। उस हिसाब से जल्द ही कर्मचारियों को खुशी खबरी मिलने वाली है और 2026 तक आठवें वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। हालांकि चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि इस बार सरकार एक अलग तरीका अपना सकती है। बड़े अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करने के लिए नए पे कमीशन की जगह नया सिस्टम लागू कर सकती है। बता दें कि आधिकारिक ऐलान न होने के चलते फिलहाल कर्मचारियों के असमंजस की स्थिति में है। जानिए क्या है नया सिस्टम। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद में कहा था कि अभी आठवें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। इसके बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या सरकार सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कदम सिस्टम को लागू किया जा सकता है। सरकार का एक नया परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम को ला सकती है या फिर महंगाई दर को आधार बना सकती है। ऐसा होने से कर्मचारी सैलरी एडजस्टमेंट के लिए 10 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल इस तरह की कोई स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी नहीं है। आठवें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी। तो अगर आठवें वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 से 30,000 रुपये प्रति माह हो सकता है। दरअसल बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते वह नए वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो वर्तमान में 2.57 फिटमेंट फैक्टर है। नया पे कमीशन लागू होता है तो इसे बढ़कर 3.5 या 3.8 किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर से यह तय होता है कि सैलरी को एडजस्ट कैसे किया जाए। महंगाई भत्ता की भरपाई के लिए कर्मचारियों को साल में 2 बार डीए मिलता है। नया आयोग डीए को मुद्रास्फीति के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने का सुझाव दे सकता है। पेंशन में बदलाव। पेंशनभोगी विशेषकर वे तो 7वें वेतन आयोग से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें बदलाव से फायदा हो सकता है। पेंशन में समानता लंबे समय से चली आ रही है।
चली आ रही मांग है। हाउसिंग और ट्रेवल अलाउंस को लेकर ऑटो वेतन आयोग में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। आयोग ने इस अलाउंस को मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की लागत के आधार पर अपडेट कर सकता है। सातवें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी खर्च में सालाना 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। ऐसे में ऑटो वेतन आयोग के लागू होने पर भी इसी तरह का वित्तीय प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि वेतन में बढ़ोतरी से सरकारी खर्च बढ़ने के साथ अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो सकता है। ज़्यादा सैलरी से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, जिससे उपभोक्ता खर्च में इजाफा होता है और बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है। यह अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। हालांकि वेतन में बढ़ोतरी से सरकार खर्च बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो सकता है। ज़्यादा सैलरी से डिस्पोज इनकम बढ़ती है, जिससे उपभोक्ता खर्च में इजाफा होता है और बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है। यह अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। फिलहाल ऑटो वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार पुराने सिस्टम को जारी रख सकती है या फिर कोई नया तरीका अपनाने पर विचार कर सकती है, लेकिन लाखों सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगी बेसब्री से इस ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी जीवन स्तर में सुधार हो सके। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।